जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम बाद स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सॉरी फॉर दैट। और आज की जो हमारी सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट करता चलूँ। एक तो ये कि हमारा एक जो डिस्कशन ग्रुप है, सिर्फ हमारा फ़िल वक्त अभी एक ही डिस्कशन ग्रुप है जो फ्री है टोटली। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके जो है उसको ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो फुल नहीं है। इसके अलावा हमारा और कोई भी ग्रुप नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज जो है टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स से रेलेवेंट आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह जो है कमिंग डेज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है उसमें भी कमिंग वीडियोस में जो है अलर्ट कर दूंगा। तो अभी हम लोगों ने ऑफिशियली कोई उसकी डेट जो है वो अनाउंस नहीं करी है, सो स्टे ट्यून। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को अभी स्क्रिप्ट एनालिसिस के दौरान बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो सिर्फ प्राइस एक्शन को समझाने और बताने के लिए होता है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। सो कोई किसी किस्म का क्लेम या ब्लेम नहीं है, आप लोगों को अपने एंड से खुद रिस्क मैनेजमेंट करनी है। सो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 29 फ़ेब को बनाई थी, तब ये यहाँ पे था। इसका ये जो टारगेट ईजी था तकरीबन 4.5 रुपये के आसपास, वो इसने अचीव किया, ऊपर गया, इसी लेवल को सपोर्ट बनाया करते 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 अब ये फिर दोबारा इसी लेवल के ऊपर चल रहा है। सो फिलवक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें इसमें क्या करना चाहिए, आइए देख। ऑलराइट, सो इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन अगर देखें, सबसे पहले हम लोग इसके चार्ट को समझने की कोशिश करें। ये आप लोगों के साथ वर्किंग देखते देखते ये यहाँ पे मुझे ये भी दिख गया। सबसे पहले हम देखें, इसने लास्ट हाई अपना डिफाइन किया था 5 रुपये 40 पैसे पे। वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसने जो है एक फॉर्मेशन दी, लोअर हाई लोअर लो की, और प्राइजेस नीचे गिरते गए। इसने फिर अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई 4 रुपये 24 पैसे के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही थी। तो यहाँ से इसने इस फॉलिंग वेज के पैटर्न को तोड़ा, तोड़ते के साथ ही इसका पहला रेजिस्टेंस जो है 4 रुपये 60 पैसे के आसपास ये वाला रहा था, इसने इसको अचीव किया। और वहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें गौर से, तो वहीं पे इसने हिट किया, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, दोबारा इसने जो है एक यहाँ से बाउंस दिया और आगे जाने की कोशिश करी। और फिल वक्त अभी यहाँ पे जो है इधर से इसको एक रिवर्सल मिला है। यहाँ से इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो टेक्निकल करेक्शन है ये क्यों आ रही है, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँ। जो पुराने दोस्त हैं उनको तो बखूबी समझ आ रही होगी, लेकिन जो नए दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को समझें। सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे इसमें एक अप ट्रेंड तो चल ही रहा है। ये अगर आप देखें, इसने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर एक ये हाई लगाया यहाँ पे, नंबर वन। तो ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई, ब्रेकआउट के बाद एक ये अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट कि यहाँ पे अगर आप देखें बारीकी से, तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटी सी अगर आप देखें, यहाँ पे एक जो है हमारे पास 4 प्राइस डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो बिल्कुल इंडिसीजन ही बताती है। अब वो लॉक की वजह से भी होती है, या पोजीशन उस टेन्योर में या उस टाइम पीरियड में नहीं ली गई हो तब भी होती है। लेकिन आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है गैप जनरेट हुआ, और उसके अगले उसमें आप देखें यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक हमारे पास इसने गैप क्रिएट किया। गैप क्रिएट करने के बाद गैप हमारे पास आया रही, ये एक रनअवे टाइप गैप था, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जाके बन रहा है, तो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल के पास बनता तो उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ज़रा ज़्यादा समझी जाती है। प्राइस के मोमेंटम को और मूव को समझने की कोशिश किया करेंगे, क्या चीज़ कहाँ पे बन रही है। ज़रूरी नहीं है कि रन अवे गैप अगर कहीं बन रहा है तो बस इसका मतलब है प्राइस ऊपर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, चार्ट को पूरा समझें, देखेंगे प्राइजेस कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद जब आप मोमेंटम को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें चार्ट खुद बताना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने फिर अब यहाँ से इसने इसकी करेक्शन ली, इस गैप को भी इसने फिल किया, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था इसने इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे देखें बायर्स ने डिफाइन भी किया, लेकिन मोमेंटम जो है वो इतना तगड़ा नहीं था। यहाँ पे अगर हम देखें, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल ये बन रहा है टेक्निकली। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक के अंदर, इसीलिए मैं स्पेशली न्यू बीस को मना करता हूँ कि वो काम करने से गुरेज करेंगे। इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, छोटे होते हैं, यानी बड़ा पैसा इसके अंदर अगर आता है तो वो इसमें आराम से इसमें जो है उतार चढ़ाव जो है किया जा सकता है। तो स्पेकुलेशन जो है, या आप बोल सकते हैं कि सट्टेबाजी जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है, और उसमें एक नया बंदा जो है फंस जाता है। तो उसमें पैनी स्टॉक्स में स्पेशली जो है मेरा मशवरा यही है कि जो लोग पुराने काम कर रहे हैं, जो यानी मार्केट के डायरेक्शन डायनामिक्स को समझते हैं, वही इसके अंदर काम करें, न्यू बिज़ के अंदर काम नहीं करें। और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत देख सुन के कीजिए। तो यहाँ देखें, इसने सपोर्ट को तोड़ा, और यहाँ से अब ये जो है एक चैनल की फॉर्मेशन में बनता हुआ जा रहा है। अप ट्रेंड के बाद चैनल फॉर्मेशन हमारे पास जो होती है वो एक थोड़ा सा प्राइजेस को जो है थोड़ा ठंडा करने के लिए होती है, यानी कंसोलिडेशन फेज़ हमारे पास आता है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का तकरीबन 4 रुपये 40 पैसे का इस विक का रखे, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया तो फिर हमारे पास आइडियल जोन इसमें जो है 4 रुपये 24 पैसे की ये सपोर्ट जोन होगी, और यही दो पोटेंशियल टारगेट 460 490 जो है हम देख सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तब मैं बता रहा हूँ, किसी ने अगर आज एंट्री ली हुई है तो ये इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 4 रुपये 40 पैसे के आसपास। और अभी इमीडिएट
टारगेट आपके पास 4 रुपये 62 पैसे का है। और अगर ये यहाँ से यानी ये जो चैनल फॉर्मेशन हो रही है इससे बाहर निकलता है, जैसे इधर से बाहर निकलेगा तो इसका 4 रुपये 90 पैसे के आसपास का जोन जो है इसका ईजी टारगेट हो सकता है। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा धुन में हुआ, बहुत ही अच्छी मूड में हुआ, तो फिर हमारे पास ये जो इसका ये वाला लास्ट हाई है, ये हम इसको 5 रुपये 40 पैसे पे भी जाते हुए देख सकते हैं। वर्ड देख सकते हैं, दिमाग में ज़रूर रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि बस एंट्री ले ली और एग्जिट ले लिए ना, हमें दोनों एस्पेक्ट से अपना प्लान तैयार रखने होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। ड्यूरिंग द मार्केट हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, ना कि वर्किंग अपनी करनी होती है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी वीडियो अराउंड आपके साथ 28 फरवरी को बनाई थी और यहाँ पे अगर आप देखें इसने इस लेवल्स को जो है अपने अचीव किया। वहाँ से आने के बाद जो सपोर्ट लेवल बताए हुए थे बिल्कुल उसी सपोर्ट के ऊपर आया, लेकिन इसने उसको ऑनर नहीं किया और अभी तोड़ते हुए वहाँ से निकल गया है। तो अभी फिलवक्त ये वर्किंग हमारे लिए काम की नहीं है। हमें फिलवक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्टॉक की मूव को समझें। ये देखिए यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड जो है हमारे पास चलाना शुरू किया। 3 रुपये 80 पैसे से इसने हाई लगाया, लोअर हाई, फिर एक हाई इसने अराउंड क्रिएट किया 5 रुपये 8 पैसे के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इसके एक्सट्रीम हाई के ऊपर इसको लेके जाता हूँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा था। यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ के सबसे पहले तो इसकी जो मोमेंटम है उसने यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जॉशन दिखाई, नंबर 1। नंबर 2 ये इसने फिर यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई 4 रुपये 26 और 4 रुपये 35 पैसे के आसपास। ये मैंने एक सेफ जोन लिया। अब वहाँ से अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। कंसोलिडेशन फेज़ के अलावा अगर आप और से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही होगी। प्राइजेस ने एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया और अभी फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और स्टिल इन कंसोलिडेशन फेज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप देखें इसने इस हाई को टेस्ट किया, फिर इस हाई को टेस्ट किया, फिर इस हाई को टेस्ट किया, फिर इस हाई को टेस्ट किया, तो बार बार इस ट्रेंड लाइन को ये एक एज अ रेजिस्टेंस जोन जो है ये सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी कंसोलिडेशन फेज में अगर पोजिशनल ट्रेड किसी ने ली हुई है तो कोई मसला वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से उसको 4 रुपये या 4 रुपये 30 पैसे के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक का। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है फिर हम देख सकते हैं काफ़ी नीचे की तरफ जा सकता है। मीनवाइल अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट देखूँ और अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट इधर या इधर आके अभी देता है, यानी अगर लेट सपोज ये यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट देता है तो इसका इजी टारगेट हमारे पास तकरीबन 4 रुपये 90 पैसे के आसपास, यानी अगर मैं बोलूँ ये हाई जो है हमारे पास ऑलमोस्ट बन रहा है। यानी एक हमारे पास एक ये जोन है 4 रुपये यानी 5 रुपये, आप इसको राउंड फिगर चलें कर लीजिए अपनी सेफ जोन के लिए। 5 रुपये और 5 रुपये 10 पैसे के आसपास का हमारे पास इसमें जो एक टारगेट बन रहा है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। और वो कब? जब ये इस लेवल को यानी इस पैटर्न को वैलिडेट करके तोड़ के बाहर निकलेगा। बाज़ औक़ात पैटर्न बन रहा होता है, लोग जो है पहले से हिकमत अमली तैयार करके ट्रेड भी प्लान कर लेते हैं कि ये करना है ये करना है, और पैटर्न जो है वो उल्टा निकल जाता है। तो पैटर्न को कंप्लीट होने दें। कंसोलिडेशन से ऊपर या नीचे जहाँ निकलेगा प्राइजेस उधर तेज़ी से आपको मूव करते हुए देखेंगे। मीनवाइल अगर ऊपर निकलेंगे तो हम लोग जो है ये लेवल्स इसमें इजीली देख सकते हैं। फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज़ में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। और अब ये यहाँ से अगर बाहर निकले तो इसमें एक हाई मूव के ऊपर जो डे ट्रेडर हैं या जो यानी बिल्कुल ऐसी ट्रेड किसी ने अगर ले ली हुई है जो कि लेनी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैक्सिमम हाई के ऊपर आप जो इसमें से निकल सकते हैं। एल्स ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं, आप इनमें भी अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, एक ये आप लोगों से भी बात करते करते ये एक जोन जो है ये हमारे पास ने एज अ सपोर्ट का काम किया था, ये टूटा तो ये देखें रेजिस्टेंस भी ये बन रहा है। तो अगर आप क्विक टारगेट देखते हैं तो 4 रुपये 60 पैसे का भी आपके पास एक क्विक और इजी टारगेट आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा और ये सेटअप समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है स्टॉक परफॉर्म करता है और चार्ट के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी वीडियो भी अराउंड 5 मार्च को बनाई थी, इस वक्त यहाँ पे था और करीब टारगेट इसका जो है 30 रुपये का बताया था। बिल्कुल उसी जोन के पास से मुड़ा और फिर जो है नीचे की तरफ जाता रहा और अभी जो है दोबारा ये उसी जोन के पास जो है जा रहा है। तो अभी फिल वक्त इसमें क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो बिल्कुल इसका एक सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है, इसको आप समझें। लास्ट इसने हाई अराउंड लगाया था 29-30 के बिटवीन का। यहाँ से मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करी है और अगर आप देखें तो इसने एक लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन यानी एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई भी है। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने का इसने इसको टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद अब ये दोबारा इधर गया है, तो इसको आज रिजेक्शन भी मिली है यहाँ से अपने इसी जोन से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री बनाई हुई है तो भाई 28 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो दोबारा वैल्यू जोन इसका 25-26 रुपये का होगा। फिर हम इसको यहाँ पर देखेंगे दोबारा। एल्स
अगर ये अब यहाँ से बाहर निकलता है यानी स्टॉप को यानी अपने इस मोमेंटम को, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो अभी एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, अगर आप इसकी मूव को समझें, ब्रेकआउट दिया, हाई लोअर हाई, हाई लोअर हाई, हाई लो, फिर हाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है ये एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बना रहा है, आई एम सॉरी हायर लो ये बेसिकली कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये अभी एक अप ट्रेंड के अंदर तो चल रहा है, तो ये इसको तोड़ता हुआ भी जा सकता है, और कैंडल जो है एक बड़ी अच्छी बनी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो किसी ने अगर यहाँ पे पोजीशन, अब जाहिर है जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, उन्होंने अपना टारगेट एटलीस्ट यहाँ रखा होगा, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन ऑफलोड भी की है। अब इसको मज़ीद अगर आगे जाना है तो फिर वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मीनवेल मेरा आपको मशवरा है कि अब यहाँ से ऊपर बाउंस के ऊपर अगर आपको किसी किस्म का भी कोई रिवर्सल नहीं, 30 रुपये से ऊपर अगर ये जा रहा है तो आप थोड़ी सी पोजीशन को ज़रूर ऑफलोड कीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी किस्म का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 30 रुपीज़ का या 29 रुपीज़ का रख के मैक्सिमम हाई के ऊपर कहीं पे भी आपको रिवर्सल लग रहा है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके निकल सकते हैं, क्योंकि फिर हम दूसरा ट्रेड सेटअप इसमें तलाश करेंगे। और अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो ये अगर मैं एक वाइडर रेंज के अकॉर्डिंग इसका एक टाइट टारगेट देखूँ, तो अगर लॉन्गर व्यू की बात कर रहा हूँ, ये एक आध दिन की नहीं होती है, तो उसमें अगर हम देखें तो फिर ये हमें आने वाले दिनों में 33 रुपये का टारगेट भी दिखा सकता है एज़ पर प्राइस एक्शन। वो जब दिखाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ, यानी कुछ भी है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। 4 मार्च को इसकी वीडियो यहाँ बनाई थी, ये पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों के साथ दिए गए थे, और अगर आप देखें तो मैक्सिमम 19 रुपये के टारगेट के आसपास ये गया और वहीं से इसने अभी रिवर्सल लिया है। तो अभी फिल वक्त हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, कोई स्टॉक ऊपर चला जाता है ना तो लोग उसकी जान नहीं छोड़ते हैं, वो फिर बोलते हैं कि बस अब ये और चांद पे जाएगा। भाई बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी स्टॉक्स हैं, आपको हर कंपनी में ट्रेड का मौका मिलेगा, बस आप अपने ट्रेड सेटअप का वेट करें और जहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे आप एंट्री लीजिए और वहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके निकल जाइए। स्टॉक को पकड़ के लंबे अरसे तक हर वक्त बैठने वाला नहीं होता है। अब देखें ना, जो इधर बैठा इधर बैठा इधर बैठा इधर बैठा, वो कहीं तो निकलेगा डेफिनेटली। अब एक चीज़ 9 रुपये से उठ के ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 18 रुपये पे चली गई, तो लोग पोजीशन ऑफलोड करेंगे, भले जितनी भी अच्छी अर्निंग उसकी आ जाए। EPS खैर इतना कोई ख़ास नहीं है, इसका 0.08 पैसे दिखा रहा है, लेकिन इस चीज़ को भी समझा करें। तो आप ये देखें, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक अप ट्रेंड चला, अब इसने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मैं लॉन्गर व्यू आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो एक टेक्निकल करेक्शन का एक लेवल आ रहा है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे यानी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम उसको देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड अपना 18 रुपये 50-60 पैसे के पास। अब उसके बाद जो है ये डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको इसको दिखा रही है कि ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी इसमें वैल्यू जोन की बात करूँ तो 14 रुपये 20 पैसे और 14 रुपये 50 पैसे के आसपास ये जो जोन है, ये जो मैंने रेड लाइन नीचे प्लॉट करी है, अगर आपको मैं पीछे करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक एज अ रेजिस्टेंस था, तो ज़ाहिर है इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अब ये दोबारा एक दफ़ा इसको सपोर्ट बनाने आ सकता है। तो 14 रुपये 60 पैसे या 50 पैसे आप रख सकते हैं और 14 रुपये 30 पैसे के बिटवीन का जोन है। अब अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ तलाश करेंगे, बीच में इधर कहीं नहीं करेंगे। ये माइनर सपोर्ट्स हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, मैं पर्सनली इनको इग्नोर करता हूँ। मैं मेन सपोर्ट्स के ऊपर कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक एरिया ऑफ वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 14 रुपये 30 से 14 रुपये 60 पैसे के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर आप देखें तो इसने तकरीबन 28 मार्च के बाद से लेके 18 अप्रैल हो गया है, अभी आहिस्ता 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 यहाँ पे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नंबर 1, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 14 रुपये 20 पैसे या 14 रुपये 30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट इस लेवल का लगाना चाहिए। फिलहाल यहाँ बाय नहीं करना चाहिए था अनटिल और अनलेस यहाँ पे आके कोई हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं दिखती तब तक। लेकिन अगर आपने ले ली हुई है, यानी आपसे सब्र नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली उनमें पेशेंस की कमी होती है, तो वो बस बोलते हैं रोज़ ट्रेड करनी है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो अगर आपने ले लिया है तो फिर आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेट सपोज यहाँ आपने 14 रुपये 90 पैसे रख लिए, तो ये 10-20 पैसे और नीचे आके फिर वहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। फिर वहाँ पर बंदा जो है कोड़ना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, मैं जो स्टॉक लेता हूँ
वो जब लेता हूँ तो नीचे जाता है, जब बेचता हूँ ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से होता है। सो कोशिश कीजिए आप लोग लेवल्स के ऊपर बाइंग कीजिए और इधर कहीं आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और यहाँ पे भी अगर आपने 15 रुपये भी बाइंग की हुई है तो कम से कम आपको 14 रुपये या 14 रुपये 30 पैसे के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया तो मज़ीद काफ़ी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास एक पहला ईजी टारगेट तो ये रेजिस्टिंग जोन हमारे पास आ रहा है, एक 16-17 रुपये के आसपास आ रहा है। और दूसरा इसका ये वाला हाई आ रहा है अराउंड 18 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो कोशिश करें लेवल्स को देख के ट्रेड कीजिए, चार्ट को देख के ट्रेड कीजिए, अंधाधुन अपनी मर्जी ट्रेड नहीं करें। अब देखें ना ईपीएस वगैरह कितने स्टॉक्स की आ रही हैं, लेकिन उनके प्राइस जो है वो नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? डेफिनेटली उनमें प्राइस में करेक्शन आ रही है। टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स ये जो हैं ये अपनी इंडिकेशंस, ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये अपने आप को कूल डाउन भी करते हैं, क्योंकि लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसआई, मूविंग एवरेज हैं, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, फजूल हैं, ये अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन मेनली प्राइस एक्शन जो है हमें उसको समझना है। प्राइस एक्शन को जो लोग समझते हैं वो तो इधर ही निकल गए होंगे इस कैंडल पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई। लेकिन फिर भी जो यहाँ नहीं निकला, यहाँ नहीं निकला, तो वो सारी चीज़ें जब तक आप चार्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे लॉन्ग रन में आप ट्रेडिंग के अंदर जो है सक्सेसफुली अपने आप को नहीं मनवा सकते। तो कोशिश कीजिए अपने डिसिप्लिन के साथ, अपनी चार्ट वर्किंग के साथ चलें। एक दफ़ा ट्रेड में एंट्री हो गई तो अब यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ आपका जो है टेक प्रॉफिट हिट होगा। तो थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा एनआरएल नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 5 मार्च को बनाई थी, यहाँ पे था और पोटेंशियल टारगेट आपके इसका दिया। तो आप देखें एग्जैक्टली यहीं पे जाके 285 पे हिट किया और उसके बाद दोबारा इन लेवल्स के पास आ रहा है। तो ये नहीं देखें टेक्निकल्स ने यहाँ पे भी अपना जो रोल है वो अदा किया है। क्यों किया है? डेफिनेटली उन्होंने करना है। एक शायद एक चार्ट वर्किंग है, एक पैटर्न फॉर्मेशन है, वो इसी तरीके चलती है। ट्रेडर्स इसी को देख के जो है ट्रेड ले रहे होते हैं। तो फिल वक्त अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त अप ट्रेंड में आज जिस तरीके की मार्केट थी आप लोगों के सामने भी है, एकदम ऊपर करके नीचे मार दी और फिर एक दो आइटम चलने लगते हैं, लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार ये क्यों चल रहा है, इसमें ऐसी क्या न्यूज़ है। सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, टेक्निकल करेक्शन भी होती है और चार्ट पैटर्न्स फॉर्मेशन जो होती हैं, टेक्निकल्स अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ उसको देखना और समझना और उसके बिहाफ के ऊपर आपने जो है अपनी ट्रेड को पूरा करना है। अब ये इसके अंदर लॉक लगाए ना, अब ये अगर आप ये नहीं देख के करते हैं, इसमें मैंने खुद पर्सनली ट्रेड नहीं लिए ना अपने मेंबर्स को करवाई। इसका रीज़न ये कि आप यहाँ देखें ना, अब ये यहाँ से इसने एक जो मोमेंटम बनाया है आगे जा सकता है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको बल्कि इसकी वर्किंग करके दिखा दूँ। ऑलराइट, सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही थी, इसने अराउंड अपना हाई 314 रुपये पे यहाँ पे लगाया, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया, इसने अपनी बेस सपोर्ट बनाई 254 की, वहाँ से ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट हुआ, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, अभी फिर ये कंसोलिडेट हुआ। अभी यहाँ पे अगर आप देखें इसको, ये देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखिए यहाँ पे इसमें एक गैप जनरेट हुआ, इसने यहाँ से जो है गैप दिया, बिल्कुल इसने आके इसी गैप को फिल किया और यहाँ से फिर ये कंसोलिडेशन फेज़ में गया और आज इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अपने इस रेजिस्टेंस 314 रुपये जो इसने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, इसने उसको भी एक भरपूर तरीके से टेस्ट किया और अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका एक जो कल के लिए एक इमीडिएट टारगेट है वो 321 रुपये का है। मेरा मशवरा आपको पर्सनली यही है कि ये ज़ाहिर इंडेक्स को मैनेज भी किया जा रहा होता है, हर स्टॉक जो है वो नहीं गिर रहा होता, कुछ चढ़ रहे होते हैं, कुछ गिर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसमें एक मोमेंटम जो है वो तैयार हो रहा था, वो अपनी परफॉर्मेंस देगा। मगर एक इजी, अगर मैं एक कन्वीनियंट टारगेट की बात करूं तो आपके पास एक 313 का आ रहा था जो कि आज अचीव हो चुका हुआ है। और दूसरा जो है हमारे पास पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 321 का आ रहा है। अब ये यहाँ से बाहर निकले तब आप इसके अंदर एंट्री लें, भले इसमें लॉक लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे पहले इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। और स्टॉप लॉस जो है आपको इधर कहीं आसपास रखना पड़ेगा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, यानी 3-4 रुपये का मार्जिन आपको जो है रखना पड़ेगा। और फिर ये यहाँ से जब हाई जाएगा तब की तब हम देखेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है ये यहाँ पे आके डबल टॉप की फॉर्मेशन भी कर सकता है, हो सकता है ये एक फेक आउट भी जनरेट करे। तो थोड़ा सा मोहतात रह के काम कीजिएगा, जज्बात में आके ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऑल दो मैं आपको डरा नहीं रहा, ये एक अप ट्रेंड में है, हायर लो की फॉर्मेशन बना रहा है, मगर थोड़ा सा जो है मोहतात होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आगे जाता जाए, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 300 रुपये का ज़ाहिर इस कैंडल के आसपास होना चाहिए या 305 के आसपास लाजमी होना चाहिए, नंबर 1। और अगर ये हाई ऊपर जा रहा है और लॉक लगा रहा है तो बस जहाँ पे आपको रिवर्सल का सिग्नल मिले आप फिर इसमें निकल जाएं। फिर कोई नया ट्रेड सेटअप आपको अगर दिखे तो उसको देख के आप ट्रेड कीजिए।
हमेशा ट्रेड सेटअप को देख के आप अपनी ट्रेड को जब करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको निकलना कहाँ है, आपको बैठना कहाँ है और ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। बीच में अंधाधुंध कहीं पे बैठ गया। अब यहाँ पे एक कैंडल बनी, अभी देखें कितना टाइम यहाँ पे पैसा 15 अप्रैल से अगर आप देखें 18 अप्रैल तक 3-4 दिन पैसा बाउंड ही रहा आपका। बहुत सारे लोग तंग आके निकल गए होंगे इधर, लेकिन जिनको पता था, जिनमें पेशेंस था, वो यहाँ पे निकले नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है मीज़ान बैंक लिमिटेड MEBL। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट होती है, कोशिश पसंद आए, कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को थम्स अप करके या कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता आ रहा हूँ, ये देखें यहाँ से एक अप ट्रेंड में ज़बरदस्त चलता गया, एक चैनल फॉर्मेशन बनाता हुआ और यहाँ आके ये आज टूटा है। तो अब ये देखें, जो लोग सिर्फ न्यूज़ पर ट्रेड कर रहे हैं, देखें इसका EPS आज अनाउंस हुआ है अराउंड 14-15 रुपये के आसपास इसने जो है अपना EPS दिया है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसने अराउंड 7 रुपये की करी है, जो कि 29 तारीख को एक्स हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि सिर्फ हमें न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना चाहिए? नहीं। अब आपके पास देखें, इसने इस चैनल को तोड़ा है ना, अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो अब वो भी वेट करते हैं सेटअप्स बनने का। अब 211 रुपये की इसकी सपोर्ट आ रही है, नंबर 1। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको यहाँ तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और कोई एंट्री का अगर ख्वाहिशमंद है तो इस लेवल पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर देखेंगे। अगर ये यहाँ पे आता है और कोई बाइंग सिग्नल आपको मिलता है किसी भी किस्म का, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, एनीथिंग, तब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। 1-2 रुपये का नीचे कहीं का भी आप स्टॉप लॉस अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और इजी टारगेट इसमें आपके पास जो है 230 का आपको दिख सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से मूड में आता है, क्योंकि आज इसके अंदर बाइंग तो बहुत ज़्यादा आई है, चार्ट ने तो खैर यहाँ निकाल दिया, लेकिन अगर एकदम बम्प आता है, एकदम मूव आती है जो एक थोड़ी जज्बाती मूव, जैसे यहाँ देखें कि पैटर्न फॉर्मेशन चैनल की चल रही थी, ये देखिए, ये अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये चैनल से रिजेक्ट हुआ, यहाँ के चैनल से रिजेक्ट हुआ, यहाँ आके इसने एकदम ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये फेक आउट था। देखें यहीं से जो है इसमें करेक्शन आई और ये नीचे आया। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी इस चीज़ की हो सकती है, एकदम इसको दोबारा ऊपर टेस्ट करने जा रहा है, अपने इस हाई को ये दोबारा टेस्ट कर सकता है, क्योंकि डिविडेंड की अनाउंसमेंट होनी है, ऊपर चार्ट्स को एडजस्ट करना होता है, तो 6-7 रुपये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ से ये एक्स हो और ये इधर आके कहीं आसपास गिरे, तब हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री या एग्जिट लेनी होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि फ्रेश एंट्री अब ये या तो 237 को क्रॉस करे डिविडेंड देने के बाद, तब आप इसके अंदर एंट्री लें। एल्स उससे पहले अगर ये 1-2 कैंडल में ही लंबे लंबे लॉक लगा दे, कुछ पता नहीं, ये जिस तरह यहाँ निकला है, अगर यहाँ निकल रहा है तब भी आप इसके अंदर इस लेवल के ऊपर एंट्री बना सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। एल्स फिल वक्त आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 210-211 का। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है फिल वक्त, अभी ये एंट्री जोन के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवल्स जो हैं वो हमारे पास इधर और इधर आ रहे हैं, यानी 211, 195 या ये 230 को क्रॉस करे तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। यानी बीच में अब कोई बाउंस आ रहा है ना, देखें बीच में नहीं खरीदना। अब बहुत सारे लोगों को हो रहा होगा यार क्यों नहीं खरीदना, भाई आपका ट्रेड सेटअप नहीं इजाज़त दे रहा। मैं अपने एस्पेक्ट से जो चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे खरीदो, लेकिन मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा। किसी को अगर लग रहा है तो ले भी सकता, हो सकता है एक आध कैंडल बन जाए, बट यहाँ पे हमें देखना होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है और ट्रेड यानी किस डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है भाई एक अप ट्रेंड बन रहा था, वो वीक हो रहा है, वो टूट रहा है, अब डिविडेंड अनाउंसमेंट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी।